सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम खुदा के वचन से अर्थात बाइबल के अनुसार घमंड के परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि हम और आप इस बात का जानते हैं कि जब बीज बोया जाता है, जब बीज को बोते हैं तो उसका परिणाम, हर एक कार्य का कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर होता है। वैसे ही मनुष्य यदि घमंडी है, और दुनिया में जब हम देखते हैं अधिकतर लोग, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही हो, सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं घमंड पाया जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको इस वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार या वचन के अनुसार घमंड का क्या परिणाम होता है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि घमंड भी एक उन पापों में से एक बुरी चीज है जो हमें नरक की ओर ले जाती है। नीति वचन 11 अध्याय और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो घमंड मनुष्य का अभिमान अर्थात हमारा घमंड हमें ऊंचाइयों से नीचा कर देता है। यहाँ पर खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, वचन में लिखा है कि जब अभिमान होता है अर्थात जब हम और आप मनुष्य घमंड करते हैं तब अपमान भी होता है। अर्थात घमंड हमें ऊंचे पद से नीचे ला सकता है, ऊंचाइयों से नीचे ला सकता है, हमें प्रभु ऊंचे स्थान से नीचे गिरा सकता है। जब हम उस स्वर्गदूत के विषय में पढ़ते हैं कि उसने जैसे ही अपने मन में घमंड किया, सोचा कि मैं प्रभु से ऊंचे स्थान पर अपने सिंहासन बनाऊंगा, और खुदा ने उसे नीचे गिरा दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें सदा याद रखना है, सदा स्मरण रखना है कि जब भी हमारे जीवन में घमंड आए, हमें परमेश्वर को याद करना है। घमंड को हमें अपने जीवन में नहीं लाने देना है, घमंड को अपने जीवन में नहीं रहने देना है। क्योंकि यदि हमारे जीवन में घमंड है, जब हमारे जीवन में यदि घमंड आता है तो अपमान भी आता है, अर्थात हम नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है और हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन, यदि हम नीति वचन उसका 29 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, 29 का 23 वचन, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। मनुष्य, देखिए यहाँ पर लिखा है, जब अभिमान आता है तब लज्जा भी आती है। यहाँ लिखा है मनुष्य का गर्व, मनुष्य का घमंड उसे क्या करता है, नीचा देखना पड़ता है। जब हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में घमंड आता है, उसे नीचा देखना पड़ता है, वो लज्जा का कारण बनता है। इसलिए यदि आप ऐसी चीज से बचना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में घमंड को ना आने दें। घमंड यदि आज तक आपके जीवन में कुछ विषय को लेकर घमंड रहा है तो आप उन घमंडों को अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपने मनों से निकालें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जरूर आपकी सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदा का कलाम आगे भी कहता है, नीति वचन यदि हम 16 अध्याय और उसके 18 वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें और भी घमंड के विषय में बहुत सी शिक्षाएं देता है और बताते हैं। इस प्रकार से लिखा है कि विनाश से पहले गर्व, अर्थात जब हम नाश होंगे, हमारे पतन से पहले हमारे जीवन में घमंड उत्पन्न होगा। जब हम उस कगार पर पहुंच जाएंगे कि हमारा अस्तित्व मिटने वाला है, ऐसे समय में हमारे जीवन में घमंड आएगा। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 16-18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इसलिए हमें घमंड से, मेरे प्रिय भाई बहनों, बच के रहना है। परमेश्वर का वचन, बहुत से ऐसे परमेश्वर के वचन हैं जो हमें इस विषय में बताते हैं कि हमें अपने जीवन में घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड के परिणाम बहुत बेहद भयंकर और दर्दनाक होते हैं। अर्थात परमेश्वर, जब हम घमंड करते हैं तो घमंड हमें परमेश्वर से, हमारे प्रभु से, हमें और आपको अलग कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहते तो आप घमंड ना करें। नीति वचन 21 अध्याय वचन 1, यहाँ इस प्रकार से नीति 21 का 4 यहाँ पर खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। जब हम घमंड करते हैं तो हम पाप भी करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, 3 बातें लिखी हैं। चढ़ी हुई आंखें,
घमंडी मन और दुष्टों की खेती, ये तीनों चीज़ें जो है पापमय हैं। और बाइबल दर्शाती है रोमियो में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम मृत्यु से बचना चाहते हैं तो हमारे जीवन में घमंड नहीं होना है, क्योंकि घमंड यदि हमारे जीवन में है तो ये ज़रूर है हमें उस नरक की ओर ही ले जाएगा, जहाँ रोना दांत पीसना होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उस घमंड से बच के रहना है। और परमेश्वर का वचन यदि हम दानियल 4 अध्याय 37 वचन पढ़ते तो वहाँ पर भी इस विषय में हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि जो लोग घमंड में चलते हैं खुदा उन्हें नीचे गिरने में सक्षम कर देता, अर्थात उन्हें नीचे गिरा देता है। घमंड से फूला हुआ होना एक व्यक्ति को शैतान के समान निंदा का भागी बना देता है, 1 तीमुथियुस 3:6 के अनुसार। क्योंकि जीवन का घमंड पिता की ओर से नहीं बल्कि इस दुनिया की ओर से आता है, 1 यूहन्ना 2 अध्याय और 16 वचन के अनुसार। इसलिए हमें और आपको घमंड से बच के रहना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आपको यह संदेश कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। गॉड ब्लेस यू।